एक बार पुनः मैं आप लोगों को एक दूसरा पीपीटी दिखाने जा रहा हूँ। इसका नंबर ऑफ स्लाइड थोड़ा सा अधिक होगा पिछले जो 2-3 वीडियो पड़े हैं, लेकिन ये भी आसान है और बहुत ही आसान, शायद आप इसको समझ पाएंगे। इसमें भी देखिए उसकी जैसे 2-3 पीपीटी इसके पहले जो पढ़ा है उसमें जैसे दिनांक, चक्र, विषय, अवधि में आप वही 35 मिनट या आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ और बताया गया होगा तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं उसको। और प्रकरण इसमें है परीक्षा। अब सामान्य उद्देश्य वही है कि छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार का विकास करना, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि कैसे जागृत की जाए, छात्रों को कैसा क्या सिखाया जाए कि हिंदी का जो उच्चारण है वो बहुत अच्छे तरह से करें, छात्रों को नवीन शब्दावली का ज्ञान किस तरह से कराया जाए कि वो उनको लंबे समय तक याद रहे। अब यहाँ पे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें विशिष्ट उद्देश्य जिसमें हमको ध्यान रखना होगा कि बच्चे का ज्ञानात्मक कौशल और बोधात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, ये सारे तथ्यों का उसमें उद्देश्य रहे और इन सब की जानकारी बच्चों को दी जाए। तो ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ प्रस्तावना प्रश्न है जिसपे प्रधान अध्यापिका क्रिया या छात्र क्रिया, जैसे किसी अगर स्टूडेंट को बनाना है जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पे जहाँ उसमें छात्र अध्यापक था तो यहाँ अध्यापिका हो जाएगा, ठीक है। और छात्र अनुक्रिया तो वही रहेगा। अब इसमें जैसे कोई लेडीज है टीचर तो पूछेंगे कि हम शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाते हैं, तो बच्चा उत्तर देगा विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, जो भी। फिर दूसरा क्वेश्चन, विद्यालय में हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है, तो ऑफिस सी बात है अध्यापक अध्यापिका दो ही होते हैं। अध्यापिका शिक्षा प्रदान करने के बाद हमारी क्या लेती हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब बहुत सारे उत्तर जो देंगे बच्चे, अगर उत्तर कुछ देते भी हैं तो उसको आपको सुनना है। फिर परीक्षा के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ देखते हैं उद्देश्य कथन कि उद्देश्य क्या है। अध्यापिका शिक्षा प्रदान करने के बाद हमारी परीक्षा लेती हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित परीक्षा कहानी का अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक है कवर करना है, जिसको आदर्श वाचन है, काठिन्य निवारण है, अनुकरण वाचन है, शब्दार्थ है, मौन वाचन है। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप उद्देश्य बता चुके हैं कि क्या करना है हमें। अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण, थोड़ा सा स्लाइड से आप पढ़ा रहे हैं तो ये आपको देना होगा प्रेजेंटेशन। अब छात्राध्यापिका ई पाठ योजना का विस्तार पावर पॉइंट प्रदर्शन, स्लाइड एवं चित्र की सहायता से करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु 1 जिसमें आदर्श वाचन था, आप देखे थे उद्देश्य वाले में। फिर आदर्श वाचन में परीक्षा है। परीक्षा में आप जो स्लाइड पे लिखा है, नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा, गलियों में खून की नदियाँ बह रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, बाजार बंद है, इन सारे वाक्यों को अच्छे से आप पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे, ठीक है। आदर्श वाचन इसे ही कहते हैं जो शिक्षक द्वारा पढ़ा जाता है। उसके बाद अब इससे संबंधित दूसरा आदर्श वाचन है, वही उसी का एक भाग है जो उसमें कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे ही बढ़ा दिया गया है। अब ये यहाँ पे आप इसको भी पढ़ेंगे, पढ़ के बच्चों को सुनाएंगे अच्छे से। फिर अगले स्लाइड पे हम लोग को चलना है। अब यहाँ शिक्षण बिंदु काठिन्य निवारण। अब जैसे जो जो शब्द कठिन लगे हो, जैसे बाजार, बा, धंजा, धन, इस तरह से दिल्ली कैसे बना है, दी, ले, जी, दिल्ली हो गया। तो इस तरह से जो जो उसमें कठिन निकालेंगे कि कठिन क्या है, उसको निकाल के बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि ये इन शब्दों से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं। सजावट हो गया, राजनीति हो गया, ये भी आप उनको बताएंगे। थोड़ा सा फिगर वगैरह लगा देते हैं जिससे थोड़ा सा बच्चों का मन जो है इस ओर आकर्षित हो, इंटरेस्ट जागृत हो, जिससे वो उबे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु 3 अनुकरण वाचन। इसमें भी वही है
तो ये हम अनुकरण का मतलब होता है कि जो शिक्षक द्वारा पढ़ा गया है उसको छात्र द्वारा एक बार पढ़वाया जाए। तो ये अब बच्चों से पढ़वाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। बच्चे इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस स्लाइड को कंप्लीट करता है अगली स्लाइड को। ये हो गया, इसको भी बच्चे द्वारा पढ़वाया जाएगा। फिर शब्दार्थ वैसे ही है जैसे उसमें था। द्वार, दरवाज़ा, राम अपने घर के द्वार पर खड़ा है, तो शब्दार्थ, ये इसका अर्थ ही बता दिया। फिर अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। दरवाज़ा का चित्र लगा दिया, थोड़ा सा रोचक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु 4 शब्दार्थ, इसमें महल, राजा का घर महल होता है, तो राजा का महल अधिक विशाल है। थोड़ा सा फिगर उगर लगा दिया तो अच्छा सा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु 4 सजावट, सुंदर बनाना, सजाना। सीता ने घर की सजावट की, ये भी फिगर बना के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु 4 शब्दार्थ, क्रूरता, बेरहम, कठोर हृदय, वह राजा अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है या जाना जाता था। कुछ भी आप एक वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौन वाचन, ठीक वही स्लाइड जो पिछले 2 बार आप एक आदर्श वाचन में और अनुकरण वाचन में कर चुके हैं। अब मौन वाचन में भी आप छात्रों को बताएंगे कि आप सभी छात्र शांतिपूर्वक बिना शोर शराबा किए आप इसको पढ़ेंगे मन में ही, तो इसी को मौन वाचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मौन वाचन, पहला स्लाइड दूसरा स्लाइड उसी का है, क्योंकि एक स्लाइड में सारी चीज़ें आ नहीं पाती है तो एक स्लाइड बढ़ा दिया गया। आप इसको एक ही स्लाइड में कर सकते हैं, कम चीज़ों को लें, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा आपको समझाना है। आप कितने कम समय में बच्चों को कितने अच्छे से समझा देते हैं, मेन ये है परीक्षा। फिर आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, जैसा कि आप देखेंगे हर किसी में आखिर में कुछ ट्रू फॉल्स हो गया या फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने गलियों में क्या है, अब लेसन को जो पढ़ा जाएगा उसमें आंसर है, उसकी मदद से इसको हम करवा सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया 5, 8, 10, मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गृहकार्य, प्रस्तुत पाठ में पढ़ाए गए कठिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके लाएं। जो कठिन शब्द पढ़ाया गया है उसका वाक्य प्रयोग करके बच्चों को लाना है। बस यहीं पे हम लोग का स्लाइड ख़त्म होता है। चलिए आप सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। BTC, B.Ed और टेट, CTET, इससे भी जुड़ी जानकारियाँ हम धीरे धीरे अभी इस पर शेयर करते रहेंगे और परीक्षा के उपयोगी जितनी भी चीज़ें होगी उसको भी हम बताएंगे और तैयारी करने में ज़रूर जो भी सहयोग हो पाएगा हमारी तरफ से वो ज़रूर करने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। फिर आगे हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।